बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं सबसे पहले अब तक के अपडेट के ऊपर। जो परसों चीफ जस्टिस साहब ने एक ख़िताब किया था, उसमें उन्होंने ज़िक्र किया था कि 90 डेज़ के अंदर ही इलेक्शन होने, क्योंकि 90 डेज़ के अंदर जो इलेक्शन है वो आइन के मुताबिक हैं और हमें आइन के मुताबिक ही इस पर अमल करना होगा। हम आइन के अलावा हमारे पास कोई अदर चॉइस नहीं है कि हम आपको बता सकें कि जी हम ये कर दें वो कर दें। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इससे एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि एक सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट आइन के मुताबिक ही चलेगी। ये बात आपने अगर मेरे पिछले व्लॉग्स में देखे हों तो मैंने उन पे भी जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि वो आइन के मुताबिक ही अपना फैसला सुनाएगी। आइन के अलावा जो है उनके पास कोई चॉइस नहीं है। दूसरा, इसी दौरान सहाफ़ियों के सवालात जिस पे उन्होंने सहाफ़ियों ने सवाल किया कि आपके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और इस तरह के हमले जो किए जा रहे हैं जिस तरह से ज़बानी उनकी तरफ, तो उन्होंने उनका कोई जवाब नहीं देते हुए खामोशी से एक मुंह पे उंगली रख कर इशारा किया कि खामोश रहें बस। तो उसके ऊपर उनका बड़ा जो है एक तरह से सुकून वाला है और जो है कह लें कि वो मैसेज एक था जो खामोशी की सूरत में दिया गया। तो अब तो इस चीज़ की क्लियर इंडिकेशन मिल रहे हैं कि इलेक्शन होने जा रहे हैं और अगर कोई मफाहमत नहीं होती पीटीआई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमातों के जो हुकूमती जमात हैं उनके दरमियान, तो सीधे सीधे हम इलेक्शन में जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है जैसे कि आपको मालूम होगा कि कोई जो है जिस तरह के टिकट नहीं जारी किए गए या टिकट नहीं जमा कराए गए, तो मुझे ये लग रहा है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और वो तो आज़ाद ही इलेक्शन लड़ने जा रही है। दूसरी जानब चलते हैं जी, चाइना के जो वज़ीर ख़ारजा आजकल पाकिस्तान के दौरे पर हैं, जहाँ पे उन्होंने एक बयान दिया तकरीर के दौरान, एक खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अपने माशी इस्तेकाम के लिए ज़रूरी है कि वो इलेक्शन में जाएं। इसके अलावा इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इलेक्शन में जाने के बाद ही जो है आप माशी इस्तेकाम की तरफ जाएंगे और जो है मुल्क में एक बदअमनी और जिस तरह की क्यास फैली हुई है उसके ऊपर भी काबू पाया जा सकता है। इसी दौरान हमने देखा कि वहाँ पे जो हिना रब्बानी खर थी वो इशारतन बिलावल भुट्टो साहब को कुछ इशारा कर रही थी कि ये बहुत ज़्यादा ये आगे चले गए हैं या आगे इनको इंटरप्ट किया जाए या किसी तरीके से इनको ये बात करने से रोका जाए। तो वो उनका इशारा भी जो है इसमें कैप्चर्ड हो गया। दूसरा, चीनी जो वज़ीर ख़ारजा है उन्होंने एक बयान में ये भी कहा कि ये इल्ज़ाम जो इमरान खान पर लगाया जाता है कि सी पैक में इमरान खान साहब के दौर में सी पैक में काम नहीं हुआ या सी पैक का काम रुक गया था, तो ये सरासर गलत है। उनके दौर हुकूमत में सी पैक पे बहुत तेज़ी से काम जारी था और बहुत अच्छे से काम हो रहा था। अब जी चलते हैं हम इमरान खान की तरफ। इससे पहले एक और जिक्र करते हैं, जहाँ पे हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो लंदन के दौरे पर हैं, ताजपोशी का जो अमल है वो तो 2 दिन पहले कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी तक जो है वो शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं आए और वहाँ पे सुबह या शाम के जो अशाइये हैं वो अटेंड कर रहे हैं। उसके ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब भी वहाँ पहुँच गए हैं। ख्वाजा आसिफ साहब की मुलाकात मीडिया से वहाँ पे बात भी हुई, तो उन्होंने एक तरह का इल्ज़ाम लगा दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कि जिस तरह से उन्होंने टिकट बेचे गए या एक प्रोपोगंडा किया गया कि जिस तरह से टिकट बेचे गए तो उनको बेचैनी है कि इलेक्शन जल्दी से हों। अगर इलेक्शन नहीं होते, इसके ऊपर उनका इंशाल्लाह का भी एक था कि इंशाल्लाह 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे तो इन टिकटों के पैसे रिफ़ंड होंगे या नहीं होंगे, इस तरह का बयान दिया है। लेकिन देखते हैं ये बयानात वो सब पाकिस्तान में भी देते रहे और बाहर जाके भी उन्होंने इसी बयान को जारी रखा है। अब चलते हैं जी प्रोजेक्ट इमरान खान माइनस प्रोजेक्ट इमरान खान के जो एक प्रोजेक्ट किया गया है उस पर तेज़ी से काम जारी है और उनके जो मीडिया टॉक्स हैं या मीडिया पे जिस तरह से उनके ऊपर पाबंदी लगाई गई है उनके बयानात के ऊपर और जिस तरह से उनके मीडिया के जो उनको ब्लैकआउट किया जा रहा है, ये इसी सारे अमल का एक हिस्सा है। तो इमरान खान को जिस तरह से मीडिया से दूर रखा जा रहा है, जिस तरह उनके बयानात दिखाने पे पाबंदी की जा रही है, जिस तरह उनकी लाइव तकरीरों पे पाबंदी है और जैसे जैसे हम इलेक्शन के करीब जा रहे हैं तो इमरान खान साहब ने अपनी एक हिकमत अमली के तहत एक जो जलसा है उसकी तरफ उनका जो है इशारा दे दिया या उनका शेड्यूल जारी कर दिया उन्होंने।
तो उनके मुख्तलिफ जलूस हैं इन सारे मामलात के ऊपर, इन 14 मई की जो कैंपेन है उसके हवाले से भी। और जैसा भी कि उन्होंने अपने बयानात में कहा था कि 14 मई के इलेक्शन को अगर रोकने की कोशिश की जाएगी तो भरपूर एहतजाज किया जाएगा। और जिस तरह से उनके खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है, जो कि आपको याद होगा कि उन्होंने एक बयान दिया था कि मुझ पे जो है जान का ख़तरा है और अगर मुझे कुछ होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी भी उन्होंने किसी पे लगाई थी। तो उस हवाले से बड़ी जो है अब ज़रदारी साहब भी उनके डिफेंडिंग में आ गए हैं। और ज़रदारी साहब साथ में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी, उन्होंने भी एक जो है ट्वीट कर दिया इस हवाले से। इमरान खान साहब ने उस ट्वीट की जो है कॉपी करके उसके ऊपर जवाब भी जारी किया है। उन्होंने उसके हवाले से ISPR का भी ताज़ा तरीन बयान आ गया कि इन मनगढ़ंत इल्ज़ामात के ऊपर बिन कोई सबूत हैं तो वो पेश किए जाएं, सबूतों के बगैर कोई इल्ज़ाम इस तरह का ना लगाया जाए, वरना इदारा जो है वो कानूनी चाराजोई करने का हक रखता है। तो उसके ऊपर इमरान खान साहब का एक ट्वीट है जो कि सुबह से बड़ा एक तरह से कह लें कि मशहूर हो चुका है। इमरान खान साहब के बयान के ऊपर इमरान खान साहब ने कहा कि बतौर शहरी मेरा हक है कि मैं अपने ऊपर जो कातलाना हमले हुए हैं, जो 2 कातलाना हमले हुए हैं, उनको किसी भी को भी नामजद कर सकता हूं। और ये मेरा एक शहरी राइट है कि मैं उसकी जो है एक तरह से उनका नाम लूँ, उसके बाद आप तहकीकात करें, तहकीकात के बाद मुझे जवाब दें उसका कि जी हाँ ये वाकई सच है या गलत है, तो मैं उनको नामजद कर सकता हूँ। दूसरी जगह पे उन्होंने कहा कि ISI के जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर की मौजूदगी थी वो क्यों थी, वो इसका कोई जवाब दें कि जी वहाँ पे ISI के जो मेम्बरान हैं वो क्यों मौजूद थे जिस वक्त उनकी जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हाज़िरी थी, और जिस वक्त उनको अंदर जाने से जो फतराव हुआ, जिसकी सूरत में वो अंदर नहीं जा सके और बाहर ही जो है उनका वो एक तरह से कह लें कि हाज़िरी लगवा दी गई। तो उन्होंने एक दूसरा सवाल ये किया कि उनकी मौजूदगी का मुझे जो है वो बताया जाए कि वो वहाँ मौजूद क्यों थे। तीसरा उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह का कानून चलता रहा पाकिस्तान में, या इसी तरह का जो कानून है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस का वाला कानून चलता रहा, तो ये नहीं चल सकेगा। ये तो फिर आप अगर इस तरह अनाउंस कर दें कि जिसकी लाठी उसकी भैंस है, तो फिर कानून पर अमल कौन करेगा, कानून तो एक तरह ख़त्म हो जाएगा। अब ज़्यादा ये चांसेस नज़र आ रहे हैं इन सारे सूरत हाल को देखते हुए कि इमरान खान साहब जो है वो भरपूर तरीके से एक दफ़ा फिर आवाम के उसमें आना चाह रहे हैं, आवाम के कॉन्टेक्ट में आना चाह रहे हैं, ये सड़कों पर आना चाह रहे हैं। और जिस तरह से उनको रोका जा रहा है, हो सकता है कि जिस तरह से ये इलेक्शन ना होने की तरफ एक इशारे दिए जा रहे हैं या इलेक्शन को रोकने के इशारे दिए जा रहे हैं, और जिस तरह इमरान खान साहब के ऊपर जो जिस तरह से एक रुकावट बनी हुई है जो कि मीडिया के ऊपर, जिस तरह से वो अब एक हो सकता है कि एक लॉन्ग मार्च का अनाउंस करें। और हुकूमत ने अब ये तय कर लिया कि वो एक भरपूर क्रैकडाउन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर रखे, और उसमें जो है बड़े बड़े जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी, उसके ऊपर भी वजारत दाखिला को जो है वो इंडिकेशन दे दी गई हैं और इस पे अमल होने जा रहा है। तो अब देखते हैं आने वाले दिनों में जो कि मज़ीद एक तरह से मैं अहम तो नहीं, अहम ही बोलूँगा, लेकिन बाज़ लोग मुझे बोलते हैं कि अहम क्यों बोलते हैं आप, तो उसके ऊपर मैं बोल दूंगा कि अहम इस तरह से है कि अब आने वाले जो दिन हैं, ये जो 6-7 दिन रह गए इलेक्शन से दूर, ये बड़े क्रूशल बन गए। अब इनके ऊपर क्या अमल होता है, अगर इलेक्शन रोकने की कोशिश की जाती है तो इमरान खान साहब ने कह दिया कि मैं खुले तरीके से बाहर आऊँगा और एहतजाज करूँगा, और दूसरी जानिब हुकूमत भरपूर क्रैकडाउन का एक जो है वो करने जा रही है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं मज़ीद नेक्स्ट व्लॉग में मज़ीद अपडेट के साथ। अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।